आप सभी को नमस्ते। मैं रवि कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा वायरल झांसवा के चैनल में। जैसे कि आपको पता होगा, हर रविवार मैं आपके बीच में इस टाइम पे मौजूद होता हूं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आज भी आप सभी के बीच बहुत से ऐसे बात करने वाला हूं, बहुत से ऐसी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने आप को रेडी रखिए और कमेंट्स करना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है और हम लोग उसका बहुत से ऐसे रिप्लाई भी दे पाते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों को लेके। तो अपने सवालों को आप रेडी रखिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो आप लोग का सवाल होगा कि 18 से लेके 44 इयर्स के लोगों को वैक्सीन अब कब मिलेगा, कब नया स्लॉट ड्रॉप होगा। तो इसके बारे में आपको जो भी अपडेट्स रहेंगे ये सब आपको वायरल झांसवा के पेज पे आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, वायरल झांसवा के फेसबुक पेज पे आपको इसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। अभी फ़िलहाल 3 दिन के लिए था, बीच में और एक दिन कलेक्टर ने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि इसके बारे में कि 4 बजे स्लॉट बुकिंग हो रहा है, क्योंकि जो बचे हुए स्लॉट्स थे, जो बचे हुए वैक्सीन थे, तो उसके लिए जो टाइमिंग सेट किया गया था, तो पर्टिकुलर एक टाइम सेट किया गया था जिसमें कम टाइम में ही स्लॉट ख़त्म हो गया। तो अभी और एक चीज़ हमने पिछले वीक में हमने जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जब चल रही थी, तो हम इसके बारे में देख सकते थे, हमने न्यूज़ भी बनाया था कि बहुत से ऐसे सेंटर्स में, बहुत से ऐसे जहाँ पे 18+ की वैक्सीन दी जा रही है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भीड़ इतना जमा किया था, बहुत से लोगों ने इतना सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ा दिया था। तो इस तरफ मतलब आप लोग को, जैसे कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी थे 18+ से जितने भी लोग थे, मैच्योर्ड लोग थे, उसके बावजूद भी आप लोगों ने वहाँ पे भीड़ किया, जो भी वैक्सीन लेने गए थे। तो इससे हम लोग का, जैसे कि आपको पता होगा, कलेक्टर ने ट्वीट के माध्यम से भी कहा है कि हमारा झारसुगुड़ा अभी कोविड पॉजिटिविटी के रेट में 5% से भी नीचे है। जी हाँ, तो इससे क्या है कि अभी जैसे कि आप लोगों का सवाल ये भी होगा कि क्या लॉकडाउन आगे खुलेगा या बढ़ेगा। देखिए, अभी तक ऑफिशियल किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आया है कि लॉकडाउन खुलेगा या बढ़ेगा। इसको लेके किसी भी तरीके का हमारे पास अपडेट्स नहीं आए हैं, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि लॉकडाउन आगे ना बढ़े और झारसुगुड़ा क्योंकि ग्रीन जोन में है, तो ये हमारे पास एक तो बेनिफिट है, अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर कल को अगर खुलता भी अगर है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ, हर चीज़ के साथ अच्छे से खरीदारी करना है या फिर मार्केट जाना है। आपके जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। एमडी जावेद अख्तर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पंकज कुमार, अखिलेश यादव ने पूछा है भाई कब से दुकान खुलेगा। देखिए, जैसे कि अभी जैसे कि हम आशा कर रहे हैं कि 17 तारीख सुबह जो 5 बजे तक जो लॉकडाउन था, वो हमारे झारसुगुड़ा के लिए खास करके बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे कोविड पॉजिटिव रेट हमारे उड़ीसा में बढ़ रहे हैं, और एक स्टेबल जगह जहाँ पे कोविड पॉजिटिव रेट एक लेवल में है, और कहीं कहीं पे कोविड पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो चुका है। जितना जहाँ पे 400-500 आते थे, वहाँ पे अभी 20-30 आ रहे हैं। लेकिन डेथ रेट, जैसे कि मैंने आपको कहा, डेली 2, 3, 4 ऐसे करके डेली डेथ रेट झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में आते जाते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि कल को अगर, और एक चीज़, हीरालाल लोकचंदानी ने एक कलेक्टर को एक लेटर प्रमाण पत्र दिया था, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, कि जितने भी दुकान आगे कल को खुलेंगे उन सबका RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर उनका नेगेटिव आता है तो उन्हीं को ही खुलने का परमिशन देना चाहिए। तो ये देखिए, इसके ऊपर ही बातचीत चल रहा है, क्या होता है आगे। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन 17 तारीख सुबह तक है, लेकिन हमें कोशिश करना है कि अगर हम ज़्यादा हम बाहर ज़्यादा घूमेंगे, बाहर ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और ज़्यादा इस तरीके का, तो फिर से हमारा थर्ड वेव आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमें कोशिश करना है कि 17 तारीख तक हमारा लॉकडाउन झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट का कम से कम खुले। अगर खुलता भी है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कल को अगर खुलता भी है तो नाइट कर्फ्यू जैसे रहा, उसके बाद जैसे कि पर्टिकुलर एक टाइम से लेके एक समय तक, समय सीमा तक आपका लॉकडाउन पीरियड रहेगा। और मतलब लॉकडाउन पीरियड मतलब लॉकडाउन आपका, जैसे कि अभी मार्केट 7 से लेके 11 बजे तक खुलने का परमिशन दिया गया है, तो 7 से लेके 1 बजे तक भी हो सकता है, 2 बजे तक भी हो सकता है, 5 बजे तक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टाइम रहेगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू कंटिन्यू होने का चांसेस है, और इसके साथ साथ वीकेंड शटडाउन होने का भी चांसेस है, क्योंकि कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड अभी तक चल ही रहा है। इंडिया में भी आप देख सकते हैं, इंडिया के आंकड़े 1 लाख से कम हो चुके हैं। जितने एक टाइम था जहाँ पे इंडिया में पर डे 24 घंटे के अंदर में ये 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख
डेथ केसेस अभी भी 3000, 4000, 5000, 6000 हर 24 घंटे के अंदर में देखने को मिल रही है। पीर मोहम्मद जी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपको और भी किसी चीज़ की अगर जानकारी अगर आपको जाननी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मैं आपको उस सभी चीज़ों का जवाब दूंगा। अगर मैं जवाब अगर नहीं दे पाया तो हमारी टीम उसका ज़रूर रिप्लाई दे देगी आपको। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जैसे कि 18+ की जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है अभी फिर से शुरू होने वाली है। जैसे कि अभी उड़ीसा के अंदर में 4 लाख डोजेस आए हैं कोविडशील्ड के। तो अभी देखते हैं स्लॉट कब निकलता है। जिस दिन भी स्लॉट निकलेगा उससे एक दिन पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिएगा बुक कर लेने का, क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि 4 बजे का टाइमिंग अगर है, 4 बजे अगर आप बुक करते हैं, 4 बजे स्टार्ट होता है तो आपको 5-10 मिनट पहले से ही आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। क्योंकि जब स्लॉट शुरुआत होती है स्लॉट खुलने की तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग रेडी रहते हैं कि स्लॉट बुक करने के बारे में। तो आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी स्लॉट बुक कर सकें। तो आपके और जिन लोगों को अगर स्लॉट बुक करना नहीं आ रहा होगा तो हमारे नंबर पे, ऑफिशियल नंबर जो आपका है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके जानकारी लेना चाहे तो ले सकते हैं। हमारी टीम उसका ज़रूर रिप्लाई देगी। और रहा लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन अभी 17। और एक चीज़ आपको बता दूं, अभी एक फेस्टिवल आने वाला है रोजा करके, तो उसमें मार्केट्स में ज़्यादा भीड़ ना करें, क्योंकि रोजा में आपका बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपने अभी इससे पहले जो आपका सावित्री व्रत था उसमें भी आपने देखा होगा मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ करके लोग सामान खरीद रहे थे और ये कर रहे थे। और जो लोग व्यापारी लोग भी हैं उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ पे एक जगह पे सब कोई भीड़ करते हैं वहाँ पे जाके दुकानदारी ना करें। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस प्रशासन भी अगर मेरा ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा संतुलन में रखें। क्योंकि क्या हो रहा है कि इससे हम लोग एक पार्टिकुलर आपका जैसे कि बस स्टैंड में, BTM बाईपास में या फिर सरबहाल में, ये पार्टिकुलर 3-4 जगह पे ही पुलिस तैनात होकर रहती है। लेकिन जहाँ पे पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे टाउन थाना के सामने पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे भी लोग मतलब इतना भीड़ करके हर दिन ये सावित्री व्रत के लिए लोग उस दिन खरीदारी कर रहे थे। और अभी जैसे रजब पर्व आने वाला है तो इसके लिए कोशिश करना है कि भीड़ ना करें। अगर भीड़ का जैसे कि पार्टिकुलर टाइमिंग दिया गया है तो या तो सुबह जल्दी जाके खरीदारी कर लें, नॉर्मल टाइमिंग में जाके खरीदारी वगैरह ना करें। अभी हमारे झारसुगुड़ा के लिए और एक खुशखबरी ये है कि बोलने का मतलब आपका अभी हेल्थ मिनिस्टर नवो किशोर दास जो ने अभी 20 ICU बेड वाले कोविड हॉस्पिटल में रेडी किए हैं। 20 ICU बेड और 20 आपके जनरल बेड ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे ऐसे कोविड मरीजों के लिए। और उन्होंने ये भी चीज़ कहा कि थर्ड वेव अगर आता है तो उसके लिए भी वो प्रिपरेशन करके रखे हुए हैं। बहुत से ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी अपने तरफ से डोनेट किए हैं। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अभी भी कोरोना के टाइम पे भी लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, लोगों को सूखा खाना पहुंचा रहे हैं। बहुत से ऐसे संगठन हैं जहाँ पे लोगों को जा के अवेयर कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे जगहों पर देखने को मिला है, जी हाँ, बहुत से हम लोग ऐसे जगहों पे देखने को मिला है कि गांव के लोग, जहाँ पे गांव के लोग सब रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग डर रहे हैं। जी हाँ, कल ही बात हो रही थी इसके बारे में। CDMO से लेके हर कोई का एक मीटिंग भी किया गया था कि अभी भी बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं जो कि 45 ईयर्स के लोगों को फर्स्ट डोज भी अभी तक नहीं लगा है। तो ऐसे में क्या होता है कि गांव के लोगों को अभी इसके बारे में लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन लगाएंगे तो हम मर जाएंगे या क्या होगा। तो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कि गांव वाले लोगों को भी अवेयर करना है। तो जो लोग अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो आप लोग थोड़ा अपने आसपास के लोगों को बोल सकते हो, समझा सकते हो, बता सकते हो। जो लोग मैच्योर्ड हो, जो लोग आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हो, जो लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोग सब जाके लोगों में अवेयर कर सकते हैं गांव के लोगों में। क्योंकि गांव के लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। क्योंकि गांव के लोगों का कहना यह है कि हमारे गांव में कोरोना है नहीं तो हम वैक्सीन क्यों लें। लेकिन ऐसा है कि वैक्सीन लेना कंपलसरी है, क्योंकि अगर कोरोना से अगर बचना है तो यहाँ तक कि बच्चों को ही वैक्सीन लेना पड़ेगा। लेकिन अभी बच्चों का वैक्सीन के लिए ट्रायल चल रहा है।
तो कोशिश करना है कि वैक्सीन जैसे भी करके लेना है, इसको इग्नोर मत मारिए, क्योंकि इससे आपकी कल को आपके परिवार से किसी के भी जान जा सकती है। तो कोशिश कीजिए कि वैक्सीन ले लीजिए, जो समय सीमा के अंदर में जो टाइम दिया गया है उस समय के अंदर में वैक्सीन ले लीजिए। और जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सेकेंड डोज का वेट कर रहे हैं, और जैसे कि आपको पता होगा कि 3 महीने से 4 महीने के अंदर सेकेंड डोज की प्रक्रिया की गई है, लेकिन अभी पिछले वीक में ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था सेंट्रल की तरफ से कि मतलब जितने भी लोग बाहर इंडिया के बाहर जाके जाना चाहते हैं तो उस तत्काल टाइम में भी 28 दिन से लेके 4 महीने के अंदर में ये आपका कोई भी एक तो वैक्सीन की प्रक्रिया जो सेकेंड डोज की है वो दिया जा सकता है। जो लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं उन सभी के लिए ये है। तो ये हमारे लिए एक तो सही चीज़ है कि हमारे झारसुगड़ा के जो अभी हेल्थ सिस्टम है वो थोड़ा सा सुधार आ रहा है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग इस समय पे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो हमें भी इस समय पे जो लोगों को जानकारी नहीं है कि कोविन पोर्टल में जाके कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, आरोग्य सेतु ऐप में जाके कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को कैसे करते हैं, कैसे स्लॉट बुक करते हैं, तो इसके बारे में आप लोग जिसको जानकारी है वो जाके बता सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को मोबाइल, स्मार्टफोन्स, ये सब चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। तो उन सभी को जाके जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या एक आम आदमी भी हो तो वो अपने घर के आसपास के लोगों को बता सकता है, या फिर जो यंग आज की डेट में जो यंग लोग हैं उन लोग भी आप लोग बता सकते हो। रेनू जी ने पूछा है सेकेंड स्लॉट एक्सपेक्टेड डेट। देखिए अभी तक तो हमारे पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि, लेकिन आपने जब भी फर्स्ट वैक्सीन लिया होगा तभी जाके आप सेकेंड वैक्सीन का जो डेट रहेगा ये आपका 3 महीने, जी हाँ 3 महीने का डेट अभी। लेकिन फिलहाल बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग फर्स्ट वैक्सीन मतलब फर्स्ट डोज भी नहीं ले पाए हैं वैक्सीन की, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके जल्दी से जल्दी स्लॉट बुक करके ले लें। और अगर झारसुगड़ा में अगर नहीं मिल पा रहा है, जैसे बहुत सारे लोग जैसे बोलते होंगे कि झारसुगड़ा में कब आएगा, तो उन सभी को बता दूं कि राउरकेला हो या फिर संबलपुर हो, यहाँ पे भी बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे जाके आराम से वैक्सीन खरीदारी कर सकते हैं। रियाज खान, DHH रोड का रिपेयरिंग कब स्टार्ट होगा? देखिए हम तो बार बार न्यूज़ करके इसको बता रहे हैं प्रशासन को, और हमारे नेता लोगों को भी इसके बारे में, सबके बारे में जानकारी है, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन सब कोई अभी तक चुप है। किसी ने भी अभी तक पॉजिटिवली रिप्लाई हमें नहीं दिया है कि कब इसका स्टार्ट होगा। तो अभी तक रियाज जी अभी हम कंफर्म नहीं है कि कब इसका शुरुआत होगा। लेकिन क्योंकि बहुत से ऐसे मरीज़ हैं, क्योंकि वहाँ ट्रक भी चलती हैं, बहुत से मरीज़ जैसे जाना आना करते हैं, तो रोड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो और वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग हमें कॉल करके बोलते हैं कि हम जा रहे थे, गिर गए, हमारा ये हो गया, वो हो गया, अगर इस समय पे अगर ट्रक अगर आता तो क्या होता। तो अभी जैसे कि बरसात का समय है, तो हम बार बार न्यूज़ करके इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, प्रशासन को भी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखते हैं प्रशासन की तरफ से हमें अभी तक तो कोई अपडेट्स नहीं आए हैं, लेकिन आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इसके बारे में अपडेट्स हमें आ जाए। बंटी पटेल जी, गुड मॉर्निंग सर। ब्रिजेश सकुनिया जी ने कहा है, रवि जी मैं आपसे एक सवाल किया था, स्कूल वाले फीस के लिए परेशान कर रहे हैं, लॉकडाउन में क्या समय में सेंट थॉमस स्कूल वाले बच्चों का नाम काट दे रहे हैं? देखिए ब्रिजेश जी, हम इसके बारे में हमें अभी आपने इन्फॉर्मेशन दिया, हम कोशिश कर रहे हैं, हम सेंट थॉमस स्कूल हो या फिर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हो उन सभी के साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए जो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उन सभी ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, तो उनको टीचर्स वगैरह की जो फीस देना पड़ता है, तो उन सभी के लिए वो फीस कलेक्शन जरूर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से टीचर्स हैं जो लोग डिपेंडेबल हैं इस समय पे, पेंडेमिक समय पे, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लोग ऑनलाइन में क्लासेस भी ले रहे हैं। तो टीचर अपना टाइम निकाल के घर में रह के भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फीस तो थोड़ा देना बाउंडी है, क्योंकि बिना फीस की स्कूल नहीं चल पाता है। लेकिन जो बस की फीसेस हो गए और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के जो फीस वगैरह हो गए, ये सब अगर ले रहे होंगे तो आप हमारे टीम के साथ बात कर सकते हैं, हम इसके बारे में वो स्कूल से बात करेंगे और इसके बारे में कुछ एक सॉल्यूशन निकालेंगे।
चंदन कुमार शर्मा हैप्पी संडे। और प्रदीप गिरी जी ने पूछा सर 18 से 44 के लिए स्लॉट बुकिंग कब से होगा। देखिए जैसे कि मैंने कहा अभी हमारे पास अपडेट्स अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कल 4 लाख वैक्सीन हमारे उड़ीसा में आए हैं, तो उड़ीसा स्टेट उसको किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करेगा, कितना कितना वहाँ पे वैक्सीन दिया जाएगा, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन तभी दे पाएंगे जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास आने वाला है। तो हम आप पेज देखते रहिए, भारत झांसुड़ा को देखते रहिए, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिलेगा। चंदन कुमार जी योर टॉकिंग वे सुपर, थैंक यू चंदन जी। नवाब जी ने पूछा है स्कूल कब तक खुलेगा। देखिए नवाब जी अभी तक किसी भी तरीके का अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आए हैं। जैसे कि मैंने कहा 17 के बाद झारसुगड़ा ग्रीन जोन में है, तो झारसुगड़ा कम से कम कुछ राहत झारसुगड़ा वालों को मिल सकती है, जो भी डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उन सभी को कुछ कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन स्कूल तो अभी खुलने से रहा, क्योंकि अभी स्कूल नहीं खुलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे थर्ड वेव में आने के जो कुछ लोग, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर ने भी इसके बारे में बताया था कि थर्ड वेव में बच्चों को लेके थोड़ा सा इसके बारे में इफेक्ट पड़ सकता है। तो देख सकते हैं कि अभी स्कूल तो खुलने के चांसेस नहीं है, लेकिन जो +3 क्लासेस हो गया, +2 क्लासेस हो गया, अभी ऑनलाइन क्लासेस सब चल ही रहे हैं। तो उसके बारे में अभी उड़ीसा सरकार की तरफ से ये दिया गया है कि यूट्यूब की तरफ माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में कुछ अपडेट्स वगैरह सब चल रहा है, देखते हैं, इसके अपडेट्स आपको देते रहेंगे। लेकिन स्कूल अभी किसी भी तरीके से खुलने की चांसेस नहीं हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग बच्चे अभी बाहर जाके दोस्त लोगों के साथ खेल रहे हैं या फिर कहीं पे ग्रुप ट्यूशन अगर कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए ना करवाने का, क्योंकि इस समय पे आप कोरोना कम जरूर हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि आपको पता है पिछले साल से लेके अब तक हमारे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कई ऐसे वासी हैं, जो झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरे इंडिया में ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो कि अपनी आर्थिक अवस्था से भी जूझ रहे हैं। लेकिन वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम, जैसे कि आप बहुत सारी न्यूज़ में देखते होंगे, जो नेशनल न्यूज़ सब है उसमें भी देखते होंगे, हर ऐसे बाज़ार हैं, हर ऐसे मार्केट्स हैं, हर ऐसे टाउन हैं जहाँ पे लोग हज़ारों की तादाद में भीड़ कर देते हैं कोई पूजा फेस्टिवल, कोई इवेंट्स वगैरह होने से, कोई भी प्रोग्राम वगैरह, जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम वगैरह सब होता है, नेता लोग का रैली वगैरह सब होता है, प्रोग्राम्स होता है, कोई इवेंट के बारे में, ये सब चीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। तो आज के डेट में कोरोना बढ़ने का रीज़न यही है, सेकेंड वेव आने का रीज़न भी यही था कि लोगों ने कोरोना को नॉर्मल में लिया, हल्के में लिया, जिसकी वजह से आज हमें इसका सामना करना पड़ा है, लॉकडाउन का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी आशा करते हैं जिस तरीके से सेकंड वेव धीरे धीरे कम होती जा रही है, लोगों को मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन मिल गई है। अभी तक 1,30,000 लोगों को झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीन मिल चुकी है, ऐसा हमारा प्रशासन की तरफ से आंकड़ा हमें दिया गया है। लिंगराज महापात्र ने कहा ब्रो कल से पूरा सभी ओपन होगा क्या? कल से तो अभी तक कुछ अपडेट्स नहीं आए हैं, लेकिन जैसे कि अभी कहा गया था, उड़ीसा के बहुत सारे ऐसे नेतागण भी हैं और उन्होंने बताया था कि स्टेट में रोजा के बाद ही आपका इसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। हियर अंतरिक्ष गोंड जी ने कहा है लुकिंग अमेजिंग रवि भाई, थैंक यू। अब की बार पक्का लॉकडाउन खुलेगा। रविंद्र कुमार मेहर जी ने कहा है अब की बार पक्का लॉकडाउन खुलेगा ना। देखिए हम आशा कर रहे हैं कि इस बार लॉकडाउन खुल जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग अपनी आर्थिक अवस्था से दुकान प्रशासन की बात मान के अभी तक रुका हुआ है, और बहुत से ऐसे कई लोग भी हैं जो लोग अभी भी जाके घरों में भी सेवा प्रदान कर रहे हैं। और तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी अगर किसी भी के घर में जाके अगर काम, मतलब जैसे काम वाले भाई लोग जैसे जाके काम कर रहे हैं, जो सैलून में जो लोग का खुद का सैलून था, उन लोग जाकर के घर में जाके बाल काट रहे हैं, तो थोड़ा प्रिकॉशंस, थोड़ा सेफ्टी के साथ, थोड़ा हर कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए थोड़ा इसका थोड़ा अच्छे से तरीके से इसको थोड़ा सा कीजिएगा, क्योंकि जो भी इंसान आपके घर आ रहा है वो ऑलरेडी और 1 2 3 4 जगह पे जाके सेवा प्रदान कर रहा होगा। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा कोशिश कीजिए, अपने घर में आप किसी को भी अगर बुला रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देके मास्क, सैनिटाइजर, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करना ना भूलें। झारसुगड़ा लॉकडाउन दुकान पर, लोकल दुकान पर। ईश्वर वर्मा जी ने कहा है छत्तीसगढ़ जाने आने के लिए क्या प्रोसीजर है? देखिए जाने के लिए यहाँ से अगर आप उड़ीसा से अगर छत्तीसगढ़ जाते हैं, अभी हाल ही में मैंने छत्तीसगढ़ के पास से एक न्यूज़ किया था, अभी आप जाना चाहते हैं तो आपको उड़ीसा बॉर्डर नहीं रोकेगा। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं तो आपको उड़ीसा बॉर्डर नहीं रोकेगा, उड़ीसा गवर्नमेंट आपको नहीं रोकेगा, आप आराम से जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ बॉर्डर वहाँ पे रोकने से पहले आपका इन्फॉर्मेशन लेगा कि किस काम से आप जा रहे हो।
कब तक रहोगे, क्या चीज़ के लिए जा रहे हो, आपको बस इन्फॉर्मेशन देना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। चाहे आप कार में जाएं, चाहे आप किसी भी तरीके का अपना पर्सनल टैक्सी वगैरह में आप जाना चाहें जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप उड़ीसा के अंदर आते हो तो वहाँ पे जो उड़ीसा बॉर्डर है छत्तीसगढ़ से आने वाले वहाँ पे लोगों को वहाँ पे रोका जा रहा है और उनसे बायोडाटा लिया जा रहा है कि कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या था, तो ऐसे करके इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है। तो अगर आप जाके आने का प्लानिंग कर रहे हो तो कोशिश कीजिए 48 घंटे के अंदर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या एंटीजन रिपोर्ट या फिर सेकेंड डोज वैक्सीन की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, तो आप आराम से जा सकते हैं। अगर आपके पास सेकेंड डोज वैक्सीन का सर्टिफिकेट अगर है तो आप इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ट्रैवलिंग करने में। खास करके जो लोग ऑफिशियल काम से जा रहे हैं उन सभी के लिए तो रोक टोक ऐसे भी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट के काम के लिए लोग आना जाना कर रहे हैं, तो उन सभी को अपना ID कार्ड दिखाने से ही छूट दी जाएगी। दयानंद रजाक जी ने पूछा है जम्मू कश्मीर से आने वाले का RT-PCR टेस्ट जरूरी है क्या? जी हाँ, जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप झारसुगुड़ा या अपना उड़ीसा बॉर्डर, देखिए आप किसी और स्टेट्स में जा रहे हैं तो वहाँ के रूल्स के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी उड़ीसा का रूल्स के हिसाब से आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। अंकित जी ने पूछा है वेस्ट बंगाल से झारसुगुड़ा आने के लिए क्या नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए? अगर रिपोर्ट नहीं करके आने से क्या प्रोसेस है स्टेशन में? देखिए वहाँ पे आपका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। अगर आप आते हो, अगर स्टेशन में अगर आते हो, अगर जितने भी वेस्ट बंगाल से आते हैं या फिर जो भी ऐसे बाहर स्टेट से आते हैं, जो भी वहाँ पे रहते हैं सिक्योरिटी या जो भी वहाँ पे स्टेशन के जो वर्कर्स रहते हैं या फिर जो स्टाफ रहते हैं वहाँ पे चेक करते हैं। जिसमें भी सिम्टम्स, जैसे कि आपका थर्मामीटर लेके आपका चेक करते हैं, जिसमें भी सिम्टम्स जो रहते हैं उसके हिसाब से उनका टेस्ट किया जाता है। तो अगर आपके पास अगर नहीं है नेगेटिव रिपोर्ट तो कोशिश कीजिए नेगेटिव रिपोर्ट लेके आने की। अगर नहीं है तो आपको स्टेशन में ही वहाँ पे चेक किया जाएगा। MD ताहिब जी, झारसुगुड़ा में लॉकडाउन कब खुलेगा? देखिए हम आशा कर रहे हैं कि 17 तारीख के बाद से कि लॉकडाउन ना रहे, ठीक है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया है। आप हमें बताइए, अभी हम आपके से एक सवाल पूछते हैं कि क्या लॉकडाउन खुलना चाहिए? हमारे झारसुगुड़ा में कोविड पॉजिटिव रेट 5% से भी कम है, तो क्या लॉकडाउन खुलना चाहिए? येस कि नो आप हमें कमेंट सेक्शन में वहाँ पे रिप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी आंकड़े आप अभी रिप्लाई में देंगे उन सभी को लेके हम न्यूज करेंगे कि यहाँ की झारसुगुड़ा की जनता चाहती है कि इतना जनता चाहती है कि लॉकडाउन आगे ना रहे। तो आप बताइए कि अनलॉक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आपके जो भी सवाल हैं हमारे टीम उसका ज़रूर रिप्लाई दे देगी। और जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे हमारे ऐसे इस बार बहुत से ऐसे एडवर्टाइजमेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, वायरल झारसुगुड़ा की टीम के साथ मिल के बिजनेस कर रहे हैं और उनको अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। तो आप भी अगर किसी भी शॉप से बिलोंग्स करते हैं तो आप हमारे टीम से बात कर सकते हैं, आपके बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, किस लेवल तक बढ़ाना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है। क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से किया जाएगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमारी टीम ज़रूर आपको देगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा। सुबह जैसे कि आप हेडलाइंस पढ़ते होंगे, बहुत सारे झारसुगुड़ा के 24 घंटे के अंदर जितने भी न्यूज़ होंगे उन सभी के अपडेट्स आपको मिल जाते होंगे। और शाम के हमारे लोकल लैंग्वेज सम्बलपुरी लैंग्वेज में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोकल न्यूजेस हैं जो हम आपको ओडिया लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा झारसुगुड़ा में हमारा वायरल झारसुगड़ा जो पेज है, चारों लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, ओडिया, सम्बलपुरी, चारों लैंग्वेज में हमारा न्यूज़ चल रहा है। हमारी टीम उसके लिए काम कर रही है, हमारे बहुत से लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप सबका ट्रस्ट ऐसे बने रहेगा। हमारा लाइक्स लगभग 20,000 तक पहुँच चुका है फेसबुक पेज पे लाइक्स। हमारे सब्सक्राइबर्स लगभग 8,000 तक पहुंचने वाले हैं। हमारे इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे फॉलोअर्स बढ़े हैं इस पेंडेमिक समय में बढ़े हैं और बहुत से लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। बहुत से लोगों का कहना है कि सर हम फेसबुक यूज करते नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को न्यूज़ ट्विटर के माध्यम से भी मिल जाएगी। या बहुत सारे ऐसे आज के यंग जनरेशन वाले लोग जो हैं आपके इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो इंस्टाग्राम में भी हमारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। और यूट्यूब तो हमारे पास जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी हमारे पास
मतलब जितने भी हमारे पास एंकर्स हैं, जितने भी हमारे पास काम कर रहे हैं, जो हमारे टीम जो है वो सभी कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब में भी सारे न्यूज़ प्रोवाइड करने का, हेडलाइंस के थ्रू से अलग अलग न्यूज़ करके, तो आपको सारी जानकारी उसके में मिल सकती है। लेकिन आपके जो भी सवाल आगे और रहेंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी चीज़ों को ऐसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मैं आपके बीच में फिर से ऐसे ही नेक्स्ट रविवार को मौजूद होऊंगा आपके सवालों को जवाब देने के लिए। तो अपने सवालों को इस तरीके से रेडी रखिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।